नमस्कार, आप देख रहे हैं 27 न्यूज बस्तर। नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ में सैन्य प्रशिक्षण केंद्र खोलने के विरोध में लामबंद हुए ग्रामीण अबुझमाड़ की 13 ग्राम पंचायतों और 52 गांव के लगभग हजारों ग्रामीण अबुझमाड़ के ओरछा ब्लॉक मुख्यालय हाई स्कूल में माड़ भूमि बचाओ के बैनर तले उग्र प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ क्षेत्र में लगभग 54,000 हेक्टेयर में केंद्र सरकार द्वारा सैन्य प्रशिक्षण केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई थी, जिसको लेकर नारायणपुर कलेक्टर को प्रशिक्षण केंद्र की भूमि सीमांकन करने का आदेश जारी किया गया है, जिसको लेकर नारायणपुर जिला प्रशासन द्वारा वन विभाग राजस्व अमला प्रभावित ग्राम पंचायतों के उन सभी गांवों को खाली कराने का आदेश दिया गया है, जिसको लेकर आज अबुझमाड़ इलाके के हजारों ग्रामीणों द्वारा ओरछा मुख्यालय पहुंच हाई स्कूल मैदान में विरोध कर उग्र आंदोलन किया जा रहा है। इस दौरान ग्रामीणों की माने तो सैनिक प्रशिक्षण खुलने से जल जंगल जमीन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, साथ ही जीव जंतु के साथ आम जीवन में भी असर पड़ेगा। आगे देखना यह है कि ग्रामीणों के इस विरोध के आगे शासन किस तरह के कदम उठाती है। देखिए, माड़ भूमि बचाओ मंच के लोग ये 13 पंचायत के लोगों को एकजुट किए हैं और 13 पंचायत के अलावा भी अलग अलग जगह से लोग या जनता जमा हुई है। इस बात को लेके हुई है कि इतनी बड़ी समस्या अमित शाह जी और जो मोदी जी और हमारे विष्णु देसाई जो मुख्यमंत्री हैं, वो इतनी आसानी से कैसे कह रहे हैं कि यहाँ का 54 हेक्टेयर से ऊपर ज़मीन को देने की बात कैसे कह रहे हैं। वो क्या आके देखे क्या 13 पंचायत में? ये वो समस्या देखो, हम पहाड़ को छीन रहे हैं, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं नक्सल के नाम, उसकी लड़ाई। एक नई लड़ाई आ चुकी है कि 1 लाख के ऊपर जमीन को इनसे बेदखल करके इसका विस्थापन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं होगा। ये किसी भी कायदे से नहीं हो सकता। या फिर उनको इस बात को सोच रहे हैं तो 13 पंचायत में क्या अमित शाह गए थे, क्या मोदी जी गए थे, क्या आप लोग के माध्यम से हमारा उस सवाल है, विष्णु देसाई ने गए थे क्या? जनगणना में भी एक चीज दिखा जा रहा है जो उनका डेटा बताता है कि ये 2417 13 पंचायत में लोग हैं। ये परिवार की जो बता रहे संख्या, ये डेटा भी गलत है। और इस तरह से सरकार हमारे लोगों के जमीनों को हड़प के बेदखल करने की कोशिश करे। जो सरकार को केंद्र सरकार स्टेट सरकार से ही कहना चाहते, हम अपनी खून देंगे पर हमारे लोगों को बेदखल होने नहीं देंगे। क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों की स्थिति कैसी होगी जब उनको विस्थापन करेंगे? बहुत बुरा होगा। और ये भी नहीं सोच पा रहे हैं, जो गांव के लोगों का जनसंख्या निकाला है, लेकिन जब सलवा जुड़ूम के समय, उस समय की लड़ाई में कई अनगिनत हमारे आदिवासी जो नारायणपुर जिले में भी बसे हैं, कोई वारंगल, हैदराबाद, हर जगह उनका जनसंख्या नहीं है। तो उसी हालात में ये जो चीज हो रही है, सलवा जुड़ूम में जो चीज हुआ है, जो अपने गाँवों को छोड़ छोड़ के भागने की स्थिति, आज भी हैदराबाद, वारंगल स्टेट और आंध्र प्रदेश में हमारे लोगों को आज वहाँ का गुलामीगिरी करना पड़ा। वो स्थिति पैदा कर रहा है सरकार, और बहुत बुरा हाल होगा। और पहली बात तो लड़ी जाएगी, अपनी खून की नदी बहा जाएगी, इतनी आसानी से बेदखल होने नहीं देंगे। इसी मकसद से हम आज उनके समर्थन के लिए आके खड़े हो गए हैं। ये समर्थन नहीं बल्कि इसकी लड़ाई का नींव डालने आए हैं, और ये नींव डाल के हर देश के हर संगठन के लोगों को एकजुट बनाएंगे और उन 13 पंचायत के लिए एक ताकतवर से लड़ेंगे, लेकिन उनको बेदखल होने नहीं देंगे। मान लीजिए इतना कुछ करने के बाद भी अगर केंद्र सरकार आप लोग की बात नहीं मानती है और यहाँ पे प्रशिक्षण केंद्र खोलती है, तो आगे किस तरह की होगी? उनका बाप का राज बस्तर नहीं है। मोदी और अमित शाह अपने यहाँ पर वो करके नहीं कर सकते। अगर आप लोग के मध्य से बोले, वहाँ बैठ के बोलेंगे कि बस्तर का ये पहाड़ छीनेंगे, ये जमीन छीनेंगे, यहाँ किसके लिए ट्रेनिंग सेंटर करना चाहते हैं? मिलिट्री का यहाँ पर बोल रहे हैं ना कि थल सेना, भारतीय सेना, क्यों ट्रेनिंग की जरूरत है? पहले तो कैंप ला के कितने एकड़ों में बसाए, और 100 लाख एकड़ के ऊपर लेंगे। क्या वहाँ बैठ के बोलेंगे क्या अमित शाह, ये क्या मोदी और ये क्या विष्णु देसाई क्या यहाँ जमीन पैदा किए थे? क्या यहाँ के आदिवासियों का है, यहाँ मालकिन का हक आदिवासियों का, उनके खून बहा के बलात्कार करके जेलों में बेच के यहाँ की जमीनों को लेना बंद करे। और ये हम सीधा आप लोग की उनकी बाप का राज नहीं है कि बस्तर को कब्जा करे। एक सोशल वर्कर हूँ। आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, हमको जानकारी हुआ है कि यहाँ पे कई हजारों हेक्टेयर जमीन को केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जमीन को चुना गया है बिना ग्राम सभा के परमिशन के बगैर। तो यहाँ के गांव के लोग, तो 13 पंचायत के जो लोग हैं, ये लोग तो सहमति नहीं दिए हैं। जबरदस्ती केंद्र सरकार और राज्य सरकार जमीन को अधिग्रहण करके वहाँ पे मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जमीन को लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ के लोग बिल्कुल जमीन देने के लिए मजबूर हैं, नहीं देना चाहते हैं।
क्या चाहती है यहाँ की जनता? देखिए पत्रकार महोदय जी, हम लोग आपसे जनता के बात बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं जनता की, वो चीज़ पहले सरकार करके दिखाए ना। अभी केंद्र सरकार में बैठे भाजपा के लोग या फिर राज्य सरकार में बैठे विष्णुदेव का सुशासन के लोग, वो लोग कह रहे हैं कि एक पेड़ माँ के नाम बोलते हैं, है ना। यही सरकार के बैठे लोग बोलते हैं ना, एक पेड़ माँ के नाम, और बाकी पूरा जंगल के बाप के नाम। ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई। यहाँ ग्राम सभा पेशा एक्ट लागू है, बिना ग्राम सभा के परमिशन के बगैर आप, केंद्र सरकार या राज्य सरकार का किसी का अधिकार नहीं है। आप जबरदस्ती हमारे जमीन को कैसे अधिग्रहण कर सकते हैं? ये तो साफ साफ कानून में लिखा हुआ है ना, पेशा एक्ट में लागू है। तो कानून का उल्लंघन हमारे गांव के लोग नहीं कर रहे हैं, सरकार में बैठे लोग, कानून के लोग ही कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। जो ये चीजें के लिए जो जमीन वो किया जा रहा है, तो इससे क्या कुछ प्रभावित होगा? गाँव के लोग को किस तरह का परेशानी होगा? देखिए, सबसे पहले बात तो क्या मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए पूरे भारत में केवल ओरछा का जगह ही है क्या? और भी जगह है भाई। पहले से हमारे लोग यहाँ पिछड़े हुए लोग हैं, यहाँ मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं। न स्कूल ढंग का नहीं है, न पानी नहीं है, बिजली नहीं है। मूलभूत समस्याओं को दूर करिए ना सबसे पहले। अभी स्कूलें हैं यहाँ पे, लेकिन स्कूल में पर्याप्त टीचर नहीं। हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे बताइए? जो शहर में बैठे लोग वो तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे गांव के बच्चों का क्या दोष है भाई? वोट तो वो लोग भी देते हैं, हम लोग भी वोट देते हैं, उसके बावजूद भी हमारे साथ नाइंसाफी क्यों? ऐसा दोहरा चरित्र क्यों? ओरछा के लोगों के लिए अलग और बाकी शहर में रहने वाले लोगों के लिए अलग क्यों? तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ग्राम सभा यहाँ पर सबसे बड़ा अधिकार दिया गया है ग्रामवासियों को। बिना ग्राम सभा के परमिशन के बगैर तो जमीन हम नहीं देंगे, और समाज के लोग और जो जनता है ये यही चाहती है। और केंद्र सरकार के लोगों से भी अपील है कि हमारा जमीन छीनना बंद करें।